मेरे 3 बेटे हैं, 4 बेटी अपने घर की होगी चारों। 3 बेटे, 2 बेटे एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। उनके बेटे बच्चे मैं उन्हें पाल रहा हूँ हैं। एक बेटा उसकी अभी 1 महीने पहले शादी करी है, वो ही करवा रहा है। थोड़ी सी खेती है मेरे पास में। 35 साल बड़ा रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। सांस मेरा वापिस नहीं आता, चला फिरा मुझ पर नहीं जाता, बैठा उठा मुझ पर नहीं जाता। मैं यहाँ आया हूँ। क्यों आया हूँ मैं यहाँ? नहीं तो आया हूँ अपने करे का अंजाम भुगतने के लिए, आगे को उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। जौन सा वाक़ा उन्होंने पीछे किया है, यहाँ आके रात को पुलिस का चढ़ा के टेरे ठाओ और भगो मारो चलो रे, वो रात को भेज दें। आज मैं यही हूँ। ताऊ जी, हमारे देश में करीब 138 करोड़ की जनसंख्या है मिला करके, और सभी अनाज खाते हैं, सभी रोटी से सभी का नाता है। किसान ये कहते हैं कि ये जन आंदोलन है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी, जो हर आदमी रोटी खाता है, वो शामिल नहीं हो रहा आंदोलन में आकर। कहाँ कमी रह गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग में अंतर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर तरह का सभी आदमी है। ये लोग इतना तो नाच जो खाते हैं, इतना तो समझते हैं कि सब कुछ अन्नदाता किसान है, किसान के पीछे है। मजदूर जो भी कोई है वो सब किसान के पीछे है। अगर किसान अल्लाह गल्ला पैदा नहीं करेगा तो लोग क्या करेंगे? क्या कारोबार है? कहाँ जाएंगे? कहाँ जगह है इनके लिए? अगर काम करते हैं तो हमारी खेती में करते हैं मजदूर, खाते पहनते हैं तो हमारी खेती में तो खाते पहनते हैं। ये सरकार जो बाबूजी बने बैठे हैं, भोट के हमारे कर्म में तो बैठे हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, नौकर है, बहन मजिस्ट्रेट ना है। ये हमने अपने काम करने के लिए बैठा रखे। किसान जब तक जिएगा, जब तक झेलने की उम्मीद है पूरी। और ये समझे क्यों नहीं रहे हैं? क्या कहते हैं पुराने आदमी को, क्या कहना है? नंग बड़ा पनवे सरसों। इनसे भगवान भी डरता है। नंग जो बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, मोदी योगी, ये नंग है नंबर 1 बन के, क्योंकि इनके गृहस्थ नहीं, ये जानते नहीं गृहस्थ कैसे पलता है, किसान कैसे करता है, कहाँ से अन्न पैदा करता है, कैसे करता है, रात को कैसे मरता है। एक आदमी कुएं पे रहता है, 4 आदमी जाके मुसक बांध के मार लगा दें, मोटर हादसों खुलवा के ले जा। हम लोग मतलब जो है उसका गेहूं का एक पेड़ ना कट जाए, चाहे अपना पैर का अंगूठा कट जाए, उस तरह उसे कमाते हैं और सब फिर फ्री में देते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट हमारी सुनती नहीं, ये हमारी बात तो सुनती नहीं, ये तो अपनी मनमानी कर रही है। लेकिन ये जो सरकारें हैं, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, इस सरकार को बहुत बड़ा बहुमत मिला था उत्तर प्रदेश में योगी जी को और देश में मोदी जी को। किसानों ने बहुत बड़ा मोटा वोट दिया था, तो फिर क्यों नहीं सुन रहे हैं किसानों की ये लोग? हाँ तो ये और बताई नहीं मैंने कि ये नंग है, तो ये हैमान है, इंसान नहीं है ये। तो किसानों ने वोट देकर जो है गलती करी है, गलती कर दी है। हाँ गलती कर दी है। तो अब इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? छुटकारा तो इनसे ऐसा मिलेगा कि मतलब जो भी गलती करी है हमने ही तो करी है, हम अपने को सुधार पे मिला रहे हैं। रही बात यूँ कि ये जिन घमंड पे बीते हुए हैं, डटे हुए हैं, वो घमंड भी तो हमारा ही है। आखिर पुलिस में तो हमारे बेटे हैं, मिलिट्री में तो हमारे बेटे हैं, इनके पीछे आगे तो हैं तो वो हमारे बेटे हैं। जिस दिन वो बेटे अपनी बात को समझ जाएंगे और इनके दिमाग में वो बात उतर जाएगी तो उन्हें घुटने टेक के यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन ताऊ जी, जो आपके बच्चे हैं वो चाहे फौज में हैं, चाहे सेना में है, चाहे सुरक्षा में है, वो तो सरकार की नौकरी कर रहे हैं ना? सरकार की नौकरी कर रहे हैं, वहीं तक तो कि जहाँ तक सीमित है। जब उन्हें देखेंगे कि मेरे माँ बाप या मेरी औलाद मरने जा रही है तो सरकार को देखेंगे, मेरे माँ बाप और औलाद को देखेंगे। लेकिन वो ये मरता क्या नहीं करता, आप बताइए। सरकार के नुमाइंदे कहते कि असली किसान नहीं है, ये बिचौलिए हैं। क्यों नहीं बताते कि असली क्या नकली पना है हम में? उसा ऊँट भोसड़ी का एक मेरे सामने आकर बताया कि नकली पना क्या है हम में, क्या असली ना। उनकी माना छोड़ दी हमने, यो नकली पना अब छोड़ देंगे। कमियां कहाँ रह गई हैं ताऊ जी? भैया कमी यूँ ही रहेगी, हमारी कमी रह गई यूँ कि हमें ऐसे बेवकूफ़ों को सरकार नहीं बनाना था, इन्हें वोट हमें नहीं देनी चाहिए थी, तो वो हमारी गलती है कि उस गलती का सुधार कर रहे हैं। रही बात यूँ कि इनके पास में कितनी भी फोर्स थी, मतलब क्या जनता से ज़्यादा थोड़ी फोर्स? आखिर वो फोर्स में जो लड़के हैं, जो जवान हैं, चाहे सेना के जवान हैं, चाहे पुलिस के जवान हैं, चाहे BSF के जवान हैं, किसी के भी हैं, है तो हमारे ही बेटे, है तो हम में से ही।
लेकिन हमसे ज़्यादा थोड़ा ही है वो। लेकिन अभी किसानों पर लाठी चार्ज कर दिया था उन्होंने, लाठी चार्ज कर दिया था। अभी वो नौकरी अपनी बचा रहे थे। अभी मतभेद है थोड़ा सा, समझने में फ़र्क है। अभी समझने में फ़र्क है। अभी आस्ता आस्ता हम भी टाइम को तो नहीं लेट कर रहे हैं, पीछे को जो चलते चले जा रहे हैं। एकदम जो टेंशन ना कर रहे हैं, हम नहीं तय कर रहे कि सहज हमारे बच्चे सबसे बन जाएंगे जितना उतना हम कर देंगे काम को। ये जो मोदी सरकार है, जितने भी इसने फैसले लिए, चाहे नोटबंदी हो, 3 तलाक हो, GST हो, चाहे 370 हो, चाहे ये किसान कानून हो, सरकार ने कोई अपना फैसला बदला नहीं है अभी तक भी। ये बदला तो नहीं कि अभी सामने कहने वाला कोई नहीं है। ये तो एक पहिए की गाड़ी है बेटा। कहीं भी देख लेना, गांव में देख लो, जिले में देख लो, ये सरकार में देख लो। जब तक विपक्ष में जान नहीं होती है, जब तक सतर्क बना नहीं होता है, वहाँ कार्य सही नहीं होता है। हाँ, विपक्ष में जान नहीं है। विपक्ष में जान कहाँ से हो? ये कोरोना जो रोग निकला है, रोग नहीं था। अगर ये चाहते थे, इस देश में रोग का संबंध नहीं था। जहाँ से वे लोग आए थे शुरू में ही, अगर उनको वहीं से वापसी कर देते तो यहाँ क्यों बैराग होता ही? तो लेकिन इससे इनका ये मतलब है। विपक्ष में तो आप भी हैं। हाँ, तो जब सतर्क हैं। आप कमजोर हैं क्या? कमजोर नहीं है कतई भी। ये मानते हो उनके दिमाग में, ये कमजोर नहीं है। ये तो आप ही कह रहे हो ना, विपक्ष कमजोर है। ऐसे कमजोर विपक्ष में हम वैसे कमजोर नहीं है। मेरी बात को समझ नहीं पा रहे तुम, तो दूसरी तरफ ले जाते हो घुमा फिरा के। वकील वाला चांस क्यों कर रहे हो मेरे साथ में? ऐसे कमजोर नहीं है हम। कमजोर होते थे हम बात दोबारा हम